जिंदगी कभी सीधी राह पर नहीं चलती। कभी सब कुछ हमारे ख्वाबों के मुताबिक लगता है और कभी अचानक ऐसे बिखर जाता है कि इंसान सोचता है, क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? क्या मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही? लेकिन याद रखें, जिस रब ने हमें पैदा किया है वो हमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। दो, अगर वो हमारी जिंदगी में टूट फूट, रकावट, गम या महरूमी आने देता है तो यकीनन उसके पीछे कोई हिकमत, कोई भलाई और कोई नई शुरुआत छिपी होती है। कभी कभी अल्लाह ताली हमें तोड़ता है ताकि हमें नया बनाए। वो महरूम करता है ताकि बेहतर अता करे। वो हमारे करीब तरीन रिश्ते दूर कर देता है ताकि हम उसके करीब हो सकें। तीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताली फरमाता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वही तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये आयत हमें ये सबक देती है कि कभी कभी जो दुख और रकावट हम देखते हैं वो दरअसल छिपी हुई रहमत होती है। चार, नबी करीम ने फरमाया, मोमिन के मामले पर हैरत है, उसके तमाम काम ही उसके लिए खैर हैं और यह किसी के लिए नहीं मगर मोमिन के लिए है। अगर उसे खुशी मिले तो शक्र करता है तो ये इसके लिए खैर है, और अगर उसे मुसीबत पहुंचे तो सब्र करता है तो ये भी उसके लिए खैर है। पांच, यानी अल्लाह ताली कभी भी किसी मोमिन को बिलावजा गम नहीं देता, बल्कि हर आंसू, हर दर्द और हर जख्म के पीछे कोई ना कोई नामत छिपी होती है। औरत के टूटने की निशानियां एक, टूटना दरअसल नई तकदीर की पैदाइश है। जब औरत की जिंदगी में दुख आता है, दिल टूटता है, ख्वाब बिखरते हैं या भरोसा टूटता है, तो वो समझती है अब सब खत्म हो गया। मगर हकीकत ये है कि यही लम्हात इसकी जिंदगी के सबसे कीमती मोड़ होते हैं। औरत का दिल नाजुक जरूर है, लेकिन इसी दिल में सबसे ज्यादा बर्दाश्त भी है। जब वो टूटती है तो बज़ाहिर कमजोर लगती है, मगर असल में वो एक नई ताकत के साथ खड़ी होने के लिए तैयार की जा रही होती है। दो, दिल में सुकून का उतरना। जब औरत बड़ी आजमाइश से गुजरती है तो उसका दिल खाली सा हो जाता है, मगर अल्लाह इस दिल को अपनी रहमत और सुकून से भर देता है। कुरान कहता है, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। ये सुकून दौलत या शहरत से नहीं मिलता, बल्कि सिर्फ अल्लाह की याद और उस पर भरोसे से मिलता है। तीन, दुआ का कबूल होना और रास्ते आसान होना। जब औरत टूट कर अपनी दुआएं अल्लाह के स्पर्द कर देती है तो यही लम्हा उसकी तकदीर का कीमती मोड़ होता है। दुआ तकदीर बदल देती है। कभी आसानियां मिलने लगती हैं, कभी बछड़े रिश्ते जड़ने लगते हैं, कभी अचानक मददगार आ जाते हैं। ये सब इस बात की अलामत है कि अल्लाह उसकी दुआ सुन रहा है। नार इज्जत और मकाम में इजाफा होना। आजमाइश के बाद जब औरत अल्लाह की तरफ रुजू करती है, सब्र करती है और किरदार को पाकीज़ा रखती है, तो अल्लाह उसका मकाम बुलंद कर देता है। कुरान में है, तो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलत दे, यानी इज्जत और जल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। पांच, गम के बाद खुशी और कामयाबी आना। अल्लाह के वादे के मुताबिक हर मुश्किल के बाद आसानी है। औरत का सब्र जायर नहीं जाता। कभी खुशी नए मौका की शक्ल में आती है, कभी कामयाबी, कभी दिल का सुकून और कभी रिश्तों में मोहब्बत। इसल खुशी दिल का सुकून है जो अल्लाह अपने कुर्ब से अता करता है। छह, ईमान और यकीन का मजबूत हो जाना। मुश्किल हालात औरत के दिल से दुनिया की मोहब्बत कम कर देते हैं और वो सिर्फ अल्लाह को पुकारती है। वो देखती है कि अल्लाह हर हाल में उसके साथ है। यही ईमान का पुख्ता होना इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। सात, दूसरों के लिए सहारा बन जाना। जब औरत खुद दुख सह लेती है तो दूसरों के दुख समझने लगती है। उसके अल्फाज नर्म हो जाते हैं, वो दूसरों की दुआ करती है, उनके जख्मों पर मिरहम रखती है। ये अल्लाह का इनाम है कि वो अब दूसरों के लिए सहारा और राहत का जरिया बन जाती है। आखिर में दुआ, या अल्लाह, हमारी जिंदगी के हर दुख को आसानी में बदल दे, हमारे दिलों को सुकून अता फरमा, हमारी राहों को अपने नूर से रोशन कर दे और हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिनसे तो राजी होता है। आमीन। इज्जत और मकाम में इजाफा होना। आजमाइश के बाद जब औरत अल्लाह की तरफ रुजुआ करती है, सब्र करती है और किरदार को पाकीज़ा रखती है, तो अल्लाह उसका मकाम बुलंद कर देता है। कुरान में है, तो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जल्लत दे, यानी इज्जत और जल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। पांच, गम के बाद खुशी और कामयाबी आना। अल्लाह के वादे के मुताबिक हर मुश्किल के बाद आसानी है। औरत का सब्र जाया नहीं जाता। कभी खुशी नए मौका की शक्ल में आती है,
ईमान और यकीन का मजबूत हो जाना। मुश्किल हालात औरत के दिल से दुनिया की मोहब्बत कम कर देते हैं और वो सिर्फ अल्लाह को पुकारती है। वो देखती है कि अल्लाह हर हाल में उसके साथ है। यही ईमान का पख्ता होना उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। 7, दूसरों के लिए सहारा बन जाना। जब औरत खुद दुख सह लेती है तो दूसरों के दुख समझने लगती है। उसके अल्फाज नर्म हो जाते हैं, वो दूसरों की दुआ करती है, उनके जख्मों पर मुरहम रखती है। ये अल्लाह का इनाम है कि वो अब दूसरों के लिए सहारा और राहत का जरिया बन जाती है। आखिर में दुआ, या अल्लाह, हमारी जिंदगी के हर दुख को आसानी में बदल दे, हमारे दिलों को सुकून अता फरमा, हमारी राहों को अपने नूर से रोशन कर दे और हमें इन लोगों में शामिल कर ले जिनसे तो राजी होता है। आमीन। औरत के टूटने के बाद अल्लाह की निशानियां 8। सब्र का फल मिलना। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। औरत जब सब्र करती है तो वो दरअसल अल्लाह के करीब हो जाती है और अल्लाह कभी सब्र को ज़ाय नहीं करता, बल्कि उसके बदले ऐसी नामत अता करता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। 9, रास्तों का खुल जाना। कभी औरत को लगता है उसकी जिंदगी रख गई है, हर तरफ अंधेरा है, लेकिन जब वो अल्लाह पर भरोसा करती है तो वही अंधेरे नूर में बदल जाते हैं। कभी अचानक नया जरिया बनता है, कभी नया रिश्ता, कभी नया मौका। ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम होता है कि मैं तेरे साथ हूं। 10, जबान पर शक्र जारी होना। टूटने के बाद जब औरत अल्लाह को पहचान लेती है तो उसकी जबान पर शिकायत कम और शक्र ज्यादा आने लगता है। वो समझ जाती है कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है वही बेहतर है। यही शक्र दिल को सुकून देता है और अल्लाह नामतों में अजाफा फरमा देता है। 11, इबादत में लज्जत पैदा होना। जब औरत दुख सहकर अल्लाह की तरफ पलटती है तो इसकी नमाज, दुआ और कुरान पढ़ने में एक खास मजा आता है। जो दिल पहले गम से बोझल था वो अल्लाह के कलाम से रोशन हो जाता है। ये निशानी है कि अल्लाह ने उसके दिल को अपने जिक्र से जिंदा कर दिया है। 12, नेक रिश्तों का मिलना। अल्लाह ताली जब किसी को आजमाइश में डालता है तो बाज औकात बड़े रिश्ते उससे दौर कर देता है, और जब वो औरत सब्र करती है तो अल्लाह उसके करीब ऐसे लोग ले आता है जो उसके लिए सहारे का जरिया बनते हैं। ये अल्लाह का करम होता है कि वो उसके गर्द अच्छे लोग जमा कर देता है। 30, मुश्किलात के बाद दिल का मजबूत हो जाना। औरत जब एक बड़ी आजमाइश से निकलती है तो वो पहले जैसी नहीं रहती। उसका दिल पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। वो जान लेती है कि अगर अल्लाह उसके साथ है तो कोई मुश्किल उसे तोड़ नहीं सकती। यही मजबूती उसके ईमान की असल ताकत है। 14, अल्लाह की मदद महसूस होना। कभी ऐसे मौके आते हैं जब औरत को लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, मगर अचानक कोई मदद, कोई आसानी या कोई खुशखबरी सामने आती है। ये इस बात की इलामत है कि अल्लाह उसकी दुआएं सुन रहा है और उसके लिए अपनी खास मदद भेज रहा है।